यकीनन आज पाकिस्तान की कौम जिस स्ट्रेस में थी, जिस इंतहाई परेशानी की कैफियत में, ख़ास तौर पे वैसे तो पिछले 1 साल से जारी है, मगर पिछले 3 दिन के दौरान बेपनाह इसमें इजाफा हुआ था जब से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया। और उसके बाद के जो वाक़यात हुए ख़ास तौर पे उसने तो पूरी कौम को हिला के रख दिया, दहला के रख दिया। आज इमरान खान की गिरफ़्तारी यकीनन इस माहौल को ठंडा करने की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन इससे पहले ही हालात नॉर्मल होना शुरू हो गए थे। आज कराची बिल्कुल नॉर्मल था, आज सुबह से लाहौर में भी हालात बिल्कुल अंडर कंट्रोल थे, पेशावर में भी तकरीबन अंडर कंट्रोल थे और बिज़नेस नॉर्मल हो रहा था, चीज़ें बेहतर की तरफ आ रही थी और नॉर्मल सी बरकरार हो रही थी। गोया कि शहरी ज़िंदगी बहाल हो रही है, हालात में फिर बेहतरी आ रही है और इस मौके से फ़ायदा उठा के शायद इनको बेहतर तरीके से मज़ीद मैनेज किया जाए और कोशिश की जाए कि मज़ीद हालात की ख़राबी, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान का कारोबार इससे मुतहम्मिल नहीं हो सकता और पाकिस्तान का रोज़गार इससे मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसी दौरान एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो ये थी कि पाकिस्तान के इन हालात की वजह से और जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हुई, जिस तरह का तशद्दुद हुआ, जिस तरह के हमले हुए, जिस तरह से सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज को बंद करना पड़ा। अब वो समझ में आने वाली बात है, बिल्कुल समझ में आ रही है, लेकिन अब क्योंकि हालात में बेहतरी है, तकाजा है कि हालात में बेहतरी के साथ ही ये इंटरनेट सर्विसेज बहाल हो जाए, क्योंकि अब दुनिया के किसी भी शहर की तरह पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में के हर शहर में ये इंटरनेट सर्विसेज पानी और बिजली की तरह से एक एसेंशियल सहूलत बन गई है। इसके बगैर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक नहीं चल सकती और फिर इसमें लाखों लोगों के रोज़गार जो हैं वो इसमें उनका इन्हिसार है। टेलकोस की इसमें बहुत बड़ी आमदन होती है, उससे गवर्नमेंट को उसका तकरीबन 30% जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में मिल जाता है। सबसे ज़्यादा मजबूत केस कराची पाकिस्तान के इकनॉमिक हब, पाकिस्तान के बिजनेस कैपिटल, सबसे बड़ा शहर का है, जहाँ पर हालात 100% नॉर्मल है, 100% ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है, 100% कारोबार बहाल हो चुका है। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं है तो काम कैसे चल सकता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी कि फिनटेक से मुंसलिक सैकड़ों कारोबार हैं, लाखों लोग उनसे मुंसलिक हैं और क्योंकि मोबाइल डेटा काम नहीं कर रहा तो ये शहर जो है इसको बुरी तरह से मुतासर हो रही है। यहाँ पे ज़िंदगी हुक्काम को चाहिए कि शहर कराची बिल्कुल नॉर्मल है। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर भी नॉर्मल हो गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो गए, लेकिन यहाँ तो 100% नॉर्मल हो गए, तो इनको बहाल किया जाए। यकीनन इसका एक मजबूत केस है। हम आपको दूसरे शहरों के भी हालात बताते हैं। लाहौर जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था इमरान खान की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद, आज वहाँ क्या कैफियत रही हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा। जी हसन रज़ा, बताइएगा कि कल और परसों का दिन तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं था, लेकिन आज के हवाले से लाहौर का बताइए और ख़ास तौर पर जो पहले के दिन के मुतासरा इलाके थे और जो मामलात थे वो आज कैसे रहे? कहाँ साहब, आज सुबह से अगर देखा जाए तो कई अहम मकामात पर जो है वो मुजाहिरीन मौजूद रहे और उनकी जानिब से बाकायदा एहतजाज किया जाता रहा। रोड भी ब्लॉक किए गए, जिसमें जेल रोड, इसी तरह जमान पार्क का इलाका और फिर शाम को लिबर्टी में भी जो है काफ़ी जब अफराद इकट्ठे होते तो पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया जाता रहा। और लाहौर में भी बड़े पैमाने पर जहाँ पर ऑपरेशन किया गया वहाँ पर लगभग मज़ीद 30 अफराद शरपसंद अनासिर को जो है वो गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब फैसला आया और इमरान खान की रिहाई का जब ये खबर चली तो उसके बाद यही मुजाहरे जो है वो जश्न में तब्दील हो गए और कई जगहों पर जो है अभी भी सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं जहां पर जो मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो रास्ते बंद कर रखे हैं, जिसमें जमान पार्क का इलाका है जो कि मार रोड जो है केनार रोड कहलाता है और उसके बाद जो है वो लिबर्टी चौक है। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं मुजाहिरीन के खिलाफ जिन्होंने तोड़ फोड़ की, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। अब उनके खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। और ओवरऑल हसन रज़ा ये बताइए कि लाहौर में कितनी बड़ी तादाद में लोग गिरफ़्तार हैं और अब इमरान खान साहब की क्योंकि रिहाई हो गई है और मुमकिन तौर पे अब कल देखते हैं कि क्या उनके मामलात रहते हैं। जनरली लोग जो हैं वो पुरसुकून हो गए हैं, मगर फिर भी ख़बरें ये हैं कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं तो दर्जनों लोग गिरफ़्तार हैं। ये बात दुरुस्त है क्योंकि जो हार्ड रोड है, इसी तरह शाह आलम मार्केट और बड़ी मार्केट है उर्दू बाज़ार, तरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने कोशिश की कि इसको आज बंद कराया जा सके, लेकिन पंजाब हुकूमत ने कमेटी तश्कील दे दी थी और मुज़ाकरात के बाद ये मार्केटें जो है वो मामूल के मुताबिक काम करती दिखाई दी और कहीं पर हमने देखा कि मार्केटें बंद नहीं हुई। अब तकरीबन मामूल के मुताबिक हालात आते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये 2 बड़े मकामात पर जहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं
जिसकी वजह से लाहौर के अहम शहरों को जो है वहाँ पर ट्रैफिक का मामूल थोड़ा सा हट कर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर रास्ते बंद है। और अब तक अगर देखा जाए तो जो दर्जनों अफराद जो हैं वो हिरासत में लिए जा चुके हैं। लगभग बताया ये जा रहा है 116 के जायद अफराद हैं जिनसे तफ्तीश भी की जा रही है। मजीद उन्होंने 60 के करीब डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने महकमा दाखिला की सिफारिश और पुलिस की सिफारिश पर उनको जो है MPO के तहत बाकायदा उनको गिरफ्तार करके हिरासत में रखने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं, जिनके खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। और लेकिन अभी सड़कें साफ हो गई हैं, सड़कें साफ हो गई हैं, जो तमाम मुतासरा इलाके थे, लिबर्टी तमाम इलाके, तो अब सड़कें साफ हो गई हैं, ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है। और जो पहले मुतासरीन थे, जो एहतजाजी थे, अब उन्होंने जश्न मना लिया है, घरों को लोग चले गए हैं। नहीं खान साहब, ये बात ऐसे है कि जमान पार्क में अभी भी वहाँ पर तकरीबन 100 से 150 अफराद वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके हाथों में डंडे हैं और लाठियाँ हैं। वो उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वो रास्ता ब्लॉक कर रखा है। जो रात के जिस तरह जो कंटेनर्स को जलाया गया, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया, वो सुबह तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन वो सिचुएशन तो वैसे ही है, वहाँ पर पुलिस भी जो है वो नहीं जा रही, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर जाएंगे तो मजीद जो है वो बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो सकती है। चंद अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। लिबर्टी में रोड तो बिल्कुल साफ हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कुछ अफराद मौजूद है और वो जो है वो जश्न मनाने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। अलबत्ता उसकी जानिब पुलिस भी तैयारी कर रही है कि उनको हर सूरत हमने गिरफ्तार करना है, ताकि बहुत शुक्रिया।